अगर एक अच्छी सेमी मॉड्यूलर किचन बनानी है और सस्ते में बनानी है तो ये वीडियो पक्का देखना। अच्छी क्वालिटी की रहेगी जिसकी लाइफ डबल होगी, मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं करनी है आपको। लास्ट में खर्चा भी बताऊंगा कि लेबर का खर्चा कितना है 2025 में, विद मटेरियल खर्चा कितना है। मैं बोलता हूँ ये वीडियो देख लो, एक अच्छी मॉड्यूलर किचन भी बन जाएगी और सस्ते में बनने वाली है, क्योंकि इंडिया के ब्रांड में आपको बताऊंगा जो मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, ना खर्चा होगा और अच्छी किचन बन के रेडी हो जाएगी। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो मटेरियल यूज होता है वो होता है प्लाईवुड, क्योंकि हमें प्लाई उसमें यूज करनी है। अगर एरी गैरी हम प्लाई यूज कर देंगे तो दूसरे दिन फूल जाएगी, उसका काम क्या है। तो आपको प्लाईवुड जो यूज करनी है वो होनी चाहिए IS ग्रेड, जो 710 ग्रेड रहता है। प्लाई में भी ग्रेड्स रहते हैं, 710 ग्रेड आपको ले लेना है। मेरीन प्लाई रहती है वो, उसमें गर्म पानी लगे ठंडा पानी लगे वो फूलती नहीं, खराब नहीं होती। और 20 से 21 साल की गारंटी देती है कंपनी, मतलब 20 से 21 साल के बीच अगर आपकी प्लाई को कुछ होता है तो कंपनी वो रिप्लेस करके देगी बिना पूछे। ठीक है, क्लियर। तो इसमें ब्रांड कौन कौन से आते हैं, इसमें ब्रांड काफी मिलेंगे आपको, ग्रीन प्लाई का और सेंचुरी का। मैं दो प्रेफर करूंगा, एक सस्ते इंडियन अच्छे ब्रांड है, ग्रीन प्लाई के साथ जाओ या आप सेंचुरी ब्रांड के साथ जाओ। ये आपको 3500 से 3600 के बीच में ये बोर्ड मिल जाएगा आपको, ये बोर्ड आता है जो, तो ये आप यूज कर सकते हो। और IS 710 ग्रेड आप देख लेना ये चीज, और ये 20 से 21 साल की गारंटी देती है, गारंटी कार्ड आपको लेने लें। ये क्लियर हो गया। फिर आता है इसका नेक्स्ट जो चीज होती है वो होता है वाइट माइका यूज करते हैं। माइका इसके लिए शीट ही बोलते हैं, जो अंदर में हमें यूज करनी पड़ती है, क्योंकि देखो बोर्ड हम लगाने जा रहे हैं, एक अच्छी किचन बनाने जा रहे हैं, तो उसको अंदर से भी आपको बोर्ड लगाना है। काफी लोग नहीं लगाते, पेंट कर देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो अच्छा काम नहीं है। आपको उसको व्हाइट माइका आपको यूज करना है। उसमें जो शीट आती है माइका की वो आपको 500 से 600 रुपए में मिलेगी। वो एप्को की मिल जाएगी, सेंचुरी की मिल जाएगी, या आपको ग्रीन प्लाई की, किसी की भी मिल जाएगी, दोनों में से। तो 500 से 600 रुपए में वो व्हाइट माइका मिल जाएगा आपको, वो आपको यूज करना है। ये हमारा हो गया अंदर के लिए जो माइका हम यूज करते हैं, शीट यूज करते हैं। देखो जो बाहर में आती है वो एक्रिलिक की भी आती है, उसमें आपको 4 से 5,000 रुपए की शीट जाएगी। इतने महंगे जाने की जरूरत नहीं है। हाई ग्लॉस में आपको एप्को की होगी, मरीनो की होगी, वो आपको 1200 से 2200 रुपए में वो शीट आपको मिल जाएगी। वो यूज करिए, काफी अच्छा, वो डिसेंट रॉयल लुक देती है। जब लाइट ऑन होती है तो काफी अच्छा दिखता है। उसमें कलर कोई भी चूज कर सकते हो, हाई ग्लॉस में वो कलर आपके लिए आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो होती है हमारा ड्रॉअर सिस्टम, और जो बास्केट रहती है उसमें आप SS जाली स्टेनलेस के में भी जा सकते हो, फिर इनोटेक या टेंडम में आप जा सकते हो, दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। देखो जैसे मैंने पहले बताया, SS का थोड़ा सस्ता पड़ता है, इनोटेक का थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप मिक्स भी कर सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। कुछ इनोटेक का यूज़ कर लीजिए, कुछ आप SS का यूज़ कर लीजिए। जब SS का यूज़ करोगे आपको गोदरेज मिल जाएगा, ग्रीफ्री मिल जाएगा। उसमें आपको मेन चीज़ देखनी होती है, वो ग्रेड जो देखना है आपको, 202 ग्रेड नहीं लेने, 304 ग्रेड आपको उसके लिए चूज़ करना है, और एंटी रस्ट मटेरियल ही यूज करना है कि बाद में उसको रस्ट नहीं लग जाए। ये चीज उससे आपको पहले क्लियर कर लेनी है। और इनोटेक, एवरशाइन के, गोदरेज के, एफ्ले के, किसी में भी आप जा सकते हो, तो टेंडम उसमें भी यूज कर सकते हो। तो ये ड्रॉअर सिस्टम जो रहते हैं ये आपके स्टार्ट हो जाएंगे 1500 रुपए से आपका 3500 के बीच में सब मिल जाएंगे। किसमें? आपको गोदरेज में मिल जाएंगे, आपको फ्री उसमें SS में मिल जाएंगे। इनोटेक थोड़े महंगे आते हैं, वो आपको 3000 से 4500 में भी मिल जाते हैं, अच्छी कंपनी के। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखना, मेरे ख्याल में 15 से 16 आइटम से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है किचन में, तो इससे ज़्यादा लगवाने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कौन कौन से आपको चाहिए, एक मॉड्यूलर किचन पे अलग से प्लेलिस्ट है, वो जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यूज़ पड़ती है हमारी चैनल। जो चैनल होते हैं सॉफ्ट क्लोज आपको यूज़ करने हैं। सॉफ्ट क्लोज में आप हिंदवेयर के साथ जाओ, काफ़ी अच्छे और सस्ते उसके चैनल रहते हैं। आपको सॉफ्ट क्लोज जो 600 से 700 रुपये मिल जाएगा। बिना सॉफ्ट क्लोज के आपको लेना है तो वो 300 से 350 में, बिना सॉफ्ट क्लोज के भी ले सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट क्लोज वो जो होते हैं वो नाम के सॉफ्ट क्लोज है, इतनी अच्छी वो नहीं देते। जैसे आप कहो कि जो इनोटेक के सॉफ्ट क्लोज आते हैं वो अच्छे से बंद हो जाते हैं, लेकिन जो ऐसे बाहर से जो ओपन सॉफ्ट क्लोज लोग, साइड वाले बोल रहा हूँ, अंडर भी आते हैं, साइड वाले जो बोल रहा हूँ, तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करते। तो मेरे ख्याल में आपको एक सेट जो आता है हिंदवेयर का बिना सॉफ्ट क्लोज वाला वो ले लेना चाहिए, और उसको आप आगे लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट जो चीज़ रहती है वो रहती है हिंजिस, और हिंजिस जिन्हें हम बोलते हैं डड्डू कब्जे जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें जैसे आप बंद करोगे छोड़ोगे वो अपना हो जाएंगे सॉफ्ट क्लोज वाले। तो वो सॉफ्ट क्लोज आप हिंदवेयर के, हैफले के, गोदरेज के, किसी के भी लो,
सबके अच्छे हैं, बस उसमें भी आपको देखना है कि स्टील कैसा है। और 0 डिग्री वाले हम आपको हमेशा लेने हैं। और इनकी जो रेंज रहती है 200 से 400 रुपये में आपको मिल जाएंगे, मतलब 200-250 रुपये का आपको एक पीस मिल जाएगा, डड्डू कप जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो आपको लेना है हैंडल्स, जो आप सामने देख रहे हो हैंडल्स, जो आप कीवी कंपनी के लीजिए, फिजी के आते हैं, काफ़ी कंपनीज हैं, जिसके भी हैंडल लेने जाओगे आपको जो हैंडल लगाने हैं वो आपको 10 से 12 इंच के बीच के लगाओ, काफ़ी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि जितना बड़ा हैंडल कैबिनेट में लगेगा उतना अच्छा दिखता है। तो वो आपको 300 से 400 रुपये में एक पीस मिल जाएगा। वो स्टील का क्रोम फिनिश में लीजिए, कोई भी माइका आप प्लेन फिनिश में लगा रहे हो उसमें क्रोम लगाइए, काफ़ी अच्छा देखने को वो मिल जाता है। तो 300 से 400 रुपये में आपको वो मिल जाएगा। लिफ्ट अप सिस्टम काफ़ी लोग लगाते हैं, जो आपने देखा होगा, जैसे गाड़ी की डिक्की खुलती है वैसे ही ये लिफ्ट अप सिस्टम रहता है, जिसमें सिलेंड्रिकल रहता है। तो इसको जो ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता, लेकिन ये वर्क काफ़ी कम करता है, मतलब थोड़ा टाइम बाद ख़राब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, डस्ट घुस जाती है जब। तो मेरे ख्याल में इसको लगाना नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप लगा सकते हो। हेफले का आपको मिल जाएगा 400 से 500 रुपये में वो मिल जाता है, तो वो यूज़ करिए, सिंगल वाला यूज़ करिए, वो काफ़ी अच्छा रहता है। बात करते हैं एज टक्करें जिन्हें बोलते हैं हम, एज बेंडिंग जो बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो जो आपका पल्ला खुलेगा उसके एज जो रहते हैं उन पे अगर टक्करें मतलब एज बेंडिंग लगी होगी, काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। जिस हिसाब का माइक है वैसे आप मार्केट से बाई कर सकते हो, खुद से भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आप यूज़ करना हीटेक्स यूज़ करना लगाने के लिए, तो वो रुका रहेगा। तो ये बेसिक मटेरियल होता है, यही मटेरियल मोस्टली यूज़ किया जाता है। बाकी जो मटेरियल बेसिक रहेगा, अगर हार्डवेयर का जो मटेरियल आपको चाहिए उस पर वीडियो चाहिए, वो मैं अलग से ले आऊँगा। हार्डवेयर का मटेरियल कौन सा कितने का आएगा वो अलग से बात करेंगे। अभी बात करते हैं कैसे आप खर्चा कम कर सकते हो अपने किचन को बनाने में। ये मटेरियल आपको पता चल गया। देखो खर्चा कहाँ कम होता है, खर्चा कम होता है जो हम कैबिनेट्स बनाते हैं वो मिक्सअप करने हैं। हमें ये नहीं है कि सब कैबिनेट हमें मिरर वाले बना दिए या बंद वाले बना दिए। आपको क्या करना है, एक दो मिरर वाला बना दो, बाकी आपके बंद वाले कैबिनेट, और ओपन कैबिनेट रखो। ओपन कैबिनेट के काफ़ी ज़्यादा खर्चा कम हो जाता है, मतलब 50% खर्चा बच सकता है ओपन कैबिनेट का। तो मिक्स आपको करना है ओपन, मिरर और जो ओपन वाला, तो इस हिसाब से डिज़ाइन करवानी है आपको, क्योंकि डिज़ाइन पे सब खर्चा होता है। तो आपको डिज़ाइन करवा लेनी है अपनी किचन। और अगर हम बात करें जैसे खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, टेंडम जो इनोटेक चैनल रहते हैं, इनोटेक सिस्टम रहता है, उसमें अगर आप बनाने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ेगा। आप एसएस का यूज़ करिए। एसएस का सिर्फ आप चाहते हो कि थोड़ा प्रीमियम लुक भी मिले तो एसएस और इनोटेक के साथ जाइए, फिर आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और लिफ्ट अप जैसे मैंने बताया, एक तो ख़राब हो जाता है और महंगा होता है, आप लिफ्ट अप मत लगाइए, ये सब चीज़ें देनी है। और बोर्ड, माइका, ये सब चीज़ें अगर आप अच्छी कंपनी का लगाते हो तो और बजट में, तो आपका खर्चा कम हो जाता है। नेक्स्ट जो बात मैं करने वाला था कि खर्चा कितना पड़ता है किचन को बनाने के लिए, तो अगर हम बात करें वो डिपेंड होता है हमारा किस पे, वो डिपेंड होता है हमारी शेप किस हिसाब से। आपका साइज़ कुछ भी है आपकी किचन का, 8x10 की है, 10x10 की है, या 6x20 की है, कोई भी साइज़ है, लेकिन उसके जो कैबिनेट आप किस हिसाब से डिज़ाइन करते हो उस पर डिपेंड होता है। अगर मैं लेवर रेट की बात करूँ, बाहर लेवर रेट का क्या होता है, जो आपके कैबिनेट बनते हैं नीचे या ऊपर, देखिए अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, तो उनको मेजर किया जाता है बाहर से। वो अगर 3 फुट हाइट है और 10 फीट लंबा है तो 30 फीट हुआ, 30 इंटू आपको 350 रुपया कर लेना है, तो वो आपका लेबर रेट निकलेगा। देखो सबसे पहली जो रहती है वो रहती है हमारी एक्रेलिक शीट की, जहाँ पे एक्रेलिक शीट लगाई जाती है, कुछ ऐसी वो दिखती है, देखने में बहुत ग्लासी दिखती है। ये आगे 2600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मटेरियल प्लस लेबर पड़ जाएगा। ग्रेड बी की किचन जहां 1800 रुपया 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा। ग्रेड सी की किचन 1350 रुपये पर स्क्वायर फीट। आगे पता चलेगा कौन कौन सी रहती है। अगर ऊपर से बताऊं, मोस्टली इंडिया में लोग ग्रेड बी ही बनाते हैं। आजकल ग्रेड बी का ट्रेंड हो गया, पहले ग्रेड सी बनाते थे लोग, आजकल ग्रेड बी में चले गए हैं। और ग्रेड ए वहां बनता है जहां थोड़ा ज्यादा पैसा है, यहां थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेते हैं, जहां ओपन किचन रहती है वहां मॉड्यूलर किचन पे ग्रेड ए जाते हैं। और ग्रेड ए का 2600 मिनिमम है, यहां 2700, 2800, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक चला जाता है। लेकिन ये दो रेट सेम आपको यहां मिल जाएंगे। अब समझो इनमें है क्या। ग्रेड बी समझो पहले, ग्रेड बी की किचन है, 10x10 की किचन है, उसका खर्चा निकालते हैं। यहां पे ब्रांडेड प्लाई लगाई जाएगी। ब्रांडेड प्लाई कौन सी होगी, सेंचुरी की होगी, ड्यूरो की होगी, कोई भी कंपनी है। लेकिन यहां पे किया क्या जाएगा, एक प्लाईवुड आता है जिसकी 20 साल गारंटी होती है, 22 साल होती है, 23 साल होती है, तो वो प्लाईवुड यहां यूज की जाएगी। होता कुछ नहीं है उसको, मतलब उसमें लिखा होता है कि पानी से भी नहीं खराब होगी, 20 साल तक गारंटी देते हैं, 20 साल तक। वो ब्रांडेड प्लाई यूज की जाएगी यहां पे।
पीवीसी शीट्स लगाई जाएंगी। एक आता है माइका, एक पीवीसी शीट, एक होती है आर्क्लिक शीट्स। तो ये सेंट मीडियम वाली पीवीसी शीट्स जैसे सामने आप देख रहे हो, ये पीवीसी शीट्स होती हैं। मतलब इसमें शाइन काफी ज्यादा लुक आती है, एक मतलब चमक सी रहती है ऑलवेज, और स्क्रैच के थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं। और अंदर बोर्ड के अंदर हम व्हाइट शीट यूज करने वाले हैं। बाहर हमारी पीवीसी शीट रहेगी, अंदर व्हाइट शीट रहने वाली है। जो हिंजेस रहेंगी वो हार्डलिक रहेंगी, ज्यादा मोस्टली हमने हार्डलिक लगाई हैं, वो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। दूसरी हिंजेस भी रहेंगी, डड्डू कब्जा जिन्हें बोला जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे जिनकी 10 से 15 साल गारंटी होगी। ठीक है, एक अच्छी कंपनी के हम किसी के भी उठा लेंगे, स्पाइडर के या कोई भी कंपनी। तो फिर जो स्टील बास्केट रहेंगी वो हम स्टील की ही लगाएंगे, लेकिन 304 ग्रेड लगाएंगे, अच्छी कंपनी की लगाएंगे, कोई ब्रांडेड कंपनी की। अगर इसमें ग्रेड बी में कुछ लोग इनोटेक भी जाते हैं। जब इनोटेक लगाओगे, स्टील बास्केट नहीं लगाते हो आप, तो उसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लेना आप। मैं आगे बताऊंगा कैसे। उसमें हम इसमें स्टील बास्केट ही पकड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी की, 304 ग्रेड की। और सिंक हमने ली थी 6,000 रुपए की, डबल सिंक 6,000 रुपए की। चिमनी इसमें जो यूज करने वाले हैं 13,000 रुपए की चिमनी थी। क्लियर। तो हमें जो खर्चा पड़ा 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा, 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा। अगर आप इनोटेक यहां लगाओगे तो यहां 1650 कर लेना। स्टील बास्केट लगा रहे हो तो 1550 मटेरियल का, 300 रुपया लेबर और 1850 रुपया हमें वो किचन बनाने में खर्चा आ गया 10 बाई 10 की। जो किचन थी 10 बाई 10 की किचन थी, यहां उसके वो लगे, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, यहां भी लगे बोर्ड। ऊपर जो काउंटर था 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 2 फुट उसकी हाइट थी, यहां भी 2 फुट हाइट थी। नीचे का भी 2 फुट उसकी हाइट रखी गई थी, 10 फुट ऐसे, 10 फुट ऐसे। तो 10 10 20, तो 20 इंटू 2 40 स्क्वायर फुट ऊपर हमारा हुआ था, 40 स्क्वायर फुट नीचे हमारा हुआ था। टोटल हो गया था 80 स्क्वायर फुट। तो 1850 अगर हम रेट पकड़ते हैं, इस किचन को मैं दिखाऊंगा, जल्द दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1850 पकड़ते हैं तो 1,48,000 रुपया हमारा लमसम खर्चा आ जाता है इस पे। और बाकी होता है डिमांड, आप जितनी क्वालिटी चेंज करोगे, अच्छे ब्रांड में जाओगे, उतना रेट बढ़ता जाता है। लेकिन लमसम 10 बाई 10 की किचन 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाती है ग्रेड बी की, अगर ये चीजें यूज करते हो। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी की किचन में क्या होता है, एमडीएफ यूज किया जाता है। मोस्टली नहीं करते हैं लोग आजकल एमडीएफ, उनको थोड़ा आइडिया हो गया कि नहीं करना है हमें। लेकिन नॉर्मल ब्रांड की प्लाईवुड आती है, एक प्लाईवुड आती है जिसके अंदर पहले से व्हाइट माइका होता है, बाहर से प्लाईवुड रहती है। जहां जो भी कोई अच्छी कंपनी होगी आसपास की, तो कोई भी नॉर्मल ब्रांड है जो आपको गारंटी दे देते हैं 5-6 साल की, मतलब ज्यादा गारंटी नहीं देते नॉर्मल ब्रांड, तो उसका लगाएंगे। और यहां जो माइका रहेगा, माइका मोस्टली बाहर की तरफ लगाया जाता है। अच्छी क्वालिटी का, मतलब 1000 रुपए की शीट हो गई, 900 रुपए की, 800 रुपए की शीट लगाई जाएगी, माइका लगाया जाएगा। पीवीसी शीट या एक्रिलिक शीट नहीं लगेगी। जो हिंजेस रहेंगी, नॉर्मल ब्रांड की हिंजेस रहेंगी, कोई गारंटी उनकी नहीं देते हैं जो लगाने वाले हैं। स्टील बास्केट रहेंगी, 304 ग्रेड रहेंगी, लेकिन ब्रांड कोई नॉर्मल ब्रांड रहेगा। सिंक और चिमनी, इसमें भी हमारी जो सिंक थी वो कुछ 5,000 रुपए की सिंक थी। चिमनी जो थी हमारी वो लगाई थी 11,000 रुपए की चिमनी, ठीक है, हिंदवेयर की। तो इसमें जो आपका खर्चा, मटेरियल का खर्चा पड़ा था 1,050 रुपए, लेबर चार्ज सेम था, 1,350 रुपए हमारा मटेरियल पूरा था। तो किचन हमारी 880 स्क्वायर फीट अगर बनती थी वो, तो अप्रोक्स 1,08,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है उस किचन को बनाने में। मतलब आपको 40 से 50 रुपया, 50,000 रुपया कम खर्चा आता है। लेबर चार्ज सेम रहता है, मटेरियल का रेट यहां गिर जाता है अगर क्वालिटी चेंज करते हो, ठीक है। बाकी फेविकोल वगैरह ये सब चीजें सेम है। मेन खर्चा होता है हमारी किचन में प्लाईवुड का। अगर आप जैसे ग्रेड बी की प्लाईवुड थी वो आती है 40 से 50,000 रुपए की, ठीक है। कितने? 40 से 50,000 रुपए की। जो हमारी ग्रेड ए में यूज होती है प्लाईवुड वो आती है कुछ 60,000 तक। और जो यहां प्लाईवुड यूज हो रही है वो आपको मिल जाएगी 30 तक, 25 से 30,000 रुपए में। क्लियर, यहां खर्चा बचता है फिर माइका में, यही थोड़ी चीजें। तो 1,08,000 रुपए हमारा खर्चा आएगा। ग्रेड ए की, इसमें तो आप जितना पैसा है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। ग्रेड ए में मेन अर्कलिक किचन रहेगी जिसकी शाइन बहुत ज्यादा रहती है। आपको लगेगा कि ग्लास की लेमिनेशन की हुई है किसी शीट पे। टोटल हमारा अर्कलिक रहेगा। लाइफ टाइम गारंटी वाले प्लाईवुड रहती है, ड्यूरो हो गया, सेंचुरी हो गया, ये देते हैं। ये 55 से 60,000 रुपए में आपको बोर्ड लग जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, 55 से 60 हजार रुपए में 10 बाई 10 की किचन में। तो ये आपको लाइफ टाइम गारंटी देती है प्लाईवुड पे। जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा, यहाँ इनोटेक चैनल यूज किए जाएंगे। इनोटेक चैनल थोड़े महंगे रहते हैं, तो वो इनोटेक चैनल यहाँ यूज किए जाएंगे। हार्डलिक्स यूज किए जाएंगे, हिंजेस यूज की जाएंगी, हाफले कंपनी हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड है, और वो कहेंगी कि हम गारंटी देते हैं 10 साल या 15 साल, कुछ नहीं आपके इसको होने वाले। हैंडल्स की जगह जी पट्टी यूज की जाएगी। बाकियों में हैंडल्स यूज किए गए थे, ग्रेड बी में भी हैंडल्स थे और ग्रेड सी में भी हैंडल्स थे, तो यहां जी पट्टी यूज की जाती है, जो सामने आप देख रहे हो जिससे पूरा खुल रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब हर चीज, ये रेट जो है मतलब लगा लो 2200 रुपया मटेरियल का रेट था, 400 रुपया लेबर लगाने का ले जाती है, तो 2600 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता है। लेकिन इसमें ये रेट बढ़ा सकते हो आप, ये बढ़ता जाता है। अगर इसमें जो इनोटेक चैनल्स हैं, इसमें 20-30 किस्म के मतलब वो आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसमें रेट बढ़ता जाता है। बाकी अगर 80 स्क्वायर फीट की अगर वो किचन थी 2600 रुपये, मतलब 2,08,000 रुपये हमारा लगता है, मतलब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है ग्रेड सी से। ये चीज देख रहे हो, और ये बढ़ता जाता है।